सितंबर 2010 CIA के दो एजेंट अल-कुवैती नाम के आदमी का पीछा करते हुए इस्लामाबाद से दूर एबटाबाद के एक पहाड़ी गांव तक पहुंच गए थे। शायद आज इनकी 10 सालों से चल रही नाकाम खोज एक नई मोड़ पे पहुंचने वाली थी। अचानक अल-कुवैती एक बड़े घर की मेन गेट के सामने रुक जाता है। गेट खुलता है और ये घर के अंदर घुस जाता है। इस घर को देखकर CIA के एजेंट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये घर आसपास के घरों से करीब 8 गुना बड़ा था और इसके चारों तरफ 8 फीट ऊंची दीवार थी, जिस पे नुकीली तारबंदी की गई थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि तीसरे फ्लोर की बालकनी 7 फीट ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। तभी एजेंट को महसूस हुआ कि ये इंतजाम किसी खास को महफूज रखने के लिए हो सकता है, इसलिए वो इस घर पे कुछ दिन पैनी नजर टिका लेते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें पता चलता है कि घर में न कोई टेलीफोन या इंटरनेट सर्विस नहीं है, ना ही घर के लोग कचरा फेंकने बाहर निकलते हैं, बल्कि अंदर ही जला देते हैं। और तो और अल-कुवैती के अलावा ना कोई अंदर जाता है और ना ही कोई बाहर आता है। बस कभी कभी एक लंबा सा दाढ़ी वाला आदमी घर में तेज चक्कर लगाता दिखाई देता है। काफी सर्वेलेंस और जोड़ घटाव करने के बाद एजेंट CIA हेडक्वार्टर को एक रिपोर्ट भेजते हैं और उसमें लिखा होता है, हमने लादेन को ढूंढ लिया है। एबटाबाद से मिली रिपोर्ट पढ़ के CIA के हेडक्वार्टर में मानो खलबली मच गई और रिपोर्ट पढ़ते ही उस समय के CIA के चीफ भागते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के पास चले गए। सारी रिपोर्ट सुनने के बाद ओबामा में भी एक जोश भर गया और वो CIA के चीफ से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, लादेन को मौत के घाट उतारने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? जिस पे CIA के चीफ ने जवाब देते हुए बताया, एक तो एयर स्ट्राइक और दूसरा कमांडो रेड। ओबामा उस वक्त तो कुछ नहीं बोले और कुछ समय बाद एक लेवल मीटिंग होती है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ कई सीनियर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिशियल भी मौजूद थे। मीटिंग में एयर स्ट्राइक वाले ऑप्शन को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसमें लादेन के मरने के पक्के सबूत नहीं मिल पाते। हो सकता था वो किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुप जाता। अब एक ही ऑप्शन बचा था, कमांडो रेड। लेकिन ये भी मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने जितना मुश्किल लग रहा था। दरअसल पाकिस्तानी टेरिटरी में अपने सोल्जर को भेजना एक एक्ट ऑफ वॉर है, जिसका जवाब पाकिस्तानी आर्मी उस सोल्जर पे अटैक करके दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये रेड कमांडोज को मौत के कुएं में भेजने से कम नहीं था। और लादेन को मारना तो दूर, उसके हाथ अपने ही कमांडोज के खून से रंग जाएंगे। तभी ओबामा इस कमरे की चुप्पी भंग करते हुए कहते हैं, जेंटलमैन, हमें ये रिस्क लेना होगा और हमारे कमांडोज को इतना बैकअप दो कि जरूरत पड़े तो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने को भी तैयार हों। लेकिन मुझे किसी भी कीमत पे अपने कमांडोज सही सलामत वापसी चाहिए। इसी पल से अमेरिका अपने इतिहास के सबसे डेयरिंग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देता है और लादेन की उल्टी गिनती भी। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर रखा गया। इसके तुरंत बाद ही अमेरिकी नेवी की सील टीम 6 के 24 बेस्ट कमांडोज को सिलेक्ट किया जाता है। ये टीम उस सोते हुए सुपर हीरो की तरह है, जिसे दुनिया का अंत होने से कुछ समय पहले ही नींद से उठाया जाता है, क्योंकि ये USA के सबसे सीक्रेट और रिस्की काम करते हैं, जैसे कि होस्ट स्टेज रेस्क्यू स्पेशल और US के सबसे खतरनाक दुश्मनों को जानूम की सैर करवाना। कमांडोज को सिलेक्ट करने के बाद CIA के इंटेलिजेंस बेसिस पे अमेरिका में लादेन के घर जैसे हुबहू एक मॉडल तैयार किया जाता है और उस पर रेड की प्रिपरेशन की जाती है। कुछ दिनों तक ऑपरेशन की सारी बारीकियों पर काम करने के बाद ये कमांडो अमेरिका का सबसे बड़ा बदला लेने अफगानिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। 2 मई 2011 रात के करीब 10 बजे अफगानिस्तान के बगरम एयरबेस में 24 नेवी सील्स की मिशन ब्रीफिंग शुरू कर दी जाती है। मिशन जो अमेरिका के कई घरों को उजाड़ने के लिए जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को नरक के दरवाजे दिखा देगा। ब्रीफिंग खत्म होते ही ये नेवी सील्स दुनिया के सबसे एडवांस वेपन उठाकर अपनी कम्पैक्ट गियर पहनकर सामने खड़े हेलीकॉप्टर में एक एक करके घुस जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर इस मिशन के लिए स्पेशल डिजाइन किए गए थे, ताकि पाकिस्तानी का कोई भी रडार इन्हें सपने में भी न डिटेक्ट कर पाए। रात के 11 बजे बरगम एयरबेस से ये दोनों हेलीकॉप्टर
एबटाबाद यानी पाकिस्तान के लिए उड़ान भर लेते हैं।